कृषि एवं कल्याण मंत्रालय में कल्याण कहाँ है? ध्यान से देखिए कि रणदीप सुरजेवाला ने अपनी इस बात को किस तरीके से बखूबी तौर पर आज संसद में पेश किया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। माननीय मंत्री जी के जवाब के साथ डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स खत्म हुआ। नाउ विल टेक अप डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला टू रेज अ डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। शुक्रिया सभापति जी। कृषि एवं किसान कल्याण शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण को शकुनी की चौपड़ का मोहरा बना रखा है। वक्त की मांग है कि 72 करोड़ देश के अन्नदाता किसानों और खेत मजदूरों को कौरवों के इस चक्रव्यूह से अब निजात दिलवाई जाए। किसान की आय दुगनी करने, किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने, किसान का दर्द बांटने 10 साल में अनेकों जुमले गढ़े गए, पर किसान को मिला क्या? केवल सरकार की दुत्कार, दिल्ली की सीमाओं पर नश्तरों और लाठियों की मार और आत्महत्या की हार। दिखावे के लिए किसानों की आरती तो उतारते हैं, पर असलियत में ये वो लोग हैं जो किसान के राह में कील, कांटे और नश्तर बिछवाते। काश इस देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा होता। एंड आई विल ओनली कोट 4 लाइन्स सर। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों, राजप्रसादों में, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। सर, किसानों की ये दुर्दशा क्यों हुई? किसानों की दशा कैसे सुधारी जा सकती है? दोनों पक्षों पर चर्चा करेंगे। किसान की नंबर 1, किसान की आय दुगनी करने का वादा जुमला साबित हुआ। 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश में बरेली में प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। खिलाफ लिखी थी आपातकाल हटाने के लिए। देखिए, वास्तु स्थिति यह है कि आपके ऊपर बिल्कुल ठीक लागू होती। सर, ये ऐसे सब भाजपा ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं, नहीं थी आपातकाल वाली, ये ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं कि किसान 27 रुपया रोज कमाता है, केवल 27 रुपया। आप स्वयं एक ऐसे किसान की ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, अंदाजा लगाइए। और प्रधानमंत्री जी और उनके कृषि मंत्री उसे दुगनी आमदनी बताते। ये मैं नहीं कह रहा, मैं NSSO की 2021 की रिपोर्ट लेकर आया हूं। आप कहेंगे तो मैं उसे सदन के पटल पर रख दूंगा। और यही नहीं, 24 मार्च 2022 को कहते थे ना 2022 तक आय दुगनी होगी। इनकी 37वीं जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है, उसने ये स्वीकार किया कि किसान की आय दुगनी होने की बजाय उल्टा कम हो गई। आई विल लाइक टू सर, विद योर परमिशन, just read a line from that report, para 1.35. But there is no denial that major task for doubling of income of farmers lies with the Department of Agriculture and Farmers Welfare. It appears from the reply furnished by the department that the department is far from doubling the income of farmers. Rather, in some states it has come down. Correct. सर, एक और पहलू आपके संज्ञान में लाऊंगा। खेती का लंबा चौड़ा बजट करने की शेखी कल बघारी गई, पर 5 साल में वास्तविकता क्या है? 5 साल में इन्होंने खेती के बजट से 1 लाख करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया। सर, 2 पहलू आपके संज्ञान में लाऊंगा। साल 2020-21 में
देश में कृषि का बजट कुल केंद्रीय बजट का 4.47% था। साल 2024-25 में आदरणीय मंत्री जी, कृषि का बजट कुल देश के बजट का 2.74% रह गया, यानी आधा कम कर दिया। शर्म की बात है। बजट 2024-25 पर जब आपने मुझे मौका दिया तो मैंने खुलासा किया था कि 10 साल में खेती की 6 बड़ी स्कीमों का आपने 3 लाख करोड़ काट दिया। आज एक और खुलासा लेकर आया हूं। उस पिछले वाले का ना कृषि मंत्री ने जवाब दिया, ना वित्त मंत्री ने जवाब दिया। अब एक और नया खुलासा लेकर आया हूं जो इनकी खेती विरोधी मानसिकता को दिखाता है। 5 सालों में मोदी सरकार ने, जिसके आंकड़े अब उपलब्ध हैं बजट में, मोदी सरकार ने खेती के विभाग का 1 लाख करोड़ बजट सरेंडर कर दिया। शर्म की बात है। 2018-19 में 21,043 करोड़ सरेंडर किया। 2019-20 में आपने 34,518 करोड़ सरेंडर किया। 2020-21 में आपने 23,825 करोड़ सरेंडर किया। 21-22 में आपने 429 करोड़ सरेंडर किया और 2022-23 में 19,762 करोड़ सरेंडर किया। 1 लाख करोड़ सरेंडर करते हैं और किसान के कल्याण की बात भी करते हैं। सर, अगला एक पहलू आपके समक्ष रखूंगा। पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका बड़ा ढोल पीटा गया, पर कुसुम की जगह किसान के रास्ते में आपने कांटे बिछा दिए। सर, साल 2019 में बजट में इसी सरकार ने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की। 2 टारगेट्स और दिए। कहा गया कि 17.5 लाख सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाए जाएंगे। यह भी कहा गया कि 10 लाख किसानों के बिजली ट्यूबवेल को भी सोलर ट्यूबवेल में बदल दिया जाएगा। कल मैंने आदरणीय मंत्री जी आपकी वेबसाइट देखी और पीएम कुसुम के आंकड़े निकाले। आप भी चौंक जाएंगे। इनकी वेबसाइट पर कल शाम तक जो लिखा, मैं कॉपी लेकर आया हूं, कहेंगे तो ऑथेंटिकेट कर दूंगा। सिर्फ 1,61,640 इंडिविजुअल सोलर पंप सैंक्शन 5 साल में किए, 2019 से 30 जून 2024 तक, और लगाए कितने? 2,644। 2,644 पंप लगाकर कहते हैं देश के किसान की हालत बदल जाएगी। 72 करोड़ किसानों की। दूसरा, 17.5 लाख कहा था सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाएंगे, सैंक्शन किए 13,54,315 और लगाए कितने? 3,97,437, केवल 22%। 72 करोड़ किसानों के लिए 4 लाख सोलर पंप लगाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तीसरा, 10,000 मेगावाट बोलते हैं कि सोलर कैपेसिटी लगाएंगे, सैंक्शन की 8,112 मेगावाट और लगाई कितनी? 256 मेगावाट। शर्म की बात है कि यह अपने आप में किसान से क्रूर मजाक है। यह कुसुम की जगह कांटे बोना नहीं तो क्या है? एक और पहलू, कल वित्त मंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, उसकी ढोल की पोल भी खुली हुई। बजट 2020 में 15 मई 2020 को पहली बार आपकी सरकार ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की। बड़ी बड़ी प्रेस वार्ताएं की, अखबार में इश्तेहार दिए, खबर छपी। वित्त मंत्री जी ने कल क्या कहा? खुद मान लिया कि 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सैंक्शन किए हैं 5 साल में, यानी 65,000 करोड़ तो पहले दिन ही छोड़ दिए। 5 साल में केवल 35,000 करोड़। अब क्योंकि उन्होंने वहां वर्ड सैंक्शन इस्तेमाल किया था तो मैंने जाकर फिर चेक किया तो पता चला वो यहां भी हमें असत्य बोलकर चली गई, क्योंकि उन्होंने ये छिपा लिया कि उस 35,000 करोड़ के सैंक्शन प्रोजेक्ट में केवल 25,504 करोड़ ही जारी किए हैं। 5 साल में 5,000 करोड़ जारी करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर और 72 करोड़ किसानों के कल्याण की बात करते हैं। इससे क्रूर मजाक कोई हो सकता है? एक और पहलू, कल पीएम फसल बीमा योजना के बारे में बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए। पीएम फसल बीमा योजना
इस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मुनाफा योजना है उपसभापति जी। साल 2016-17 से, और मैं इसलिए इनके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा ले आया, साल 2016-17 से 30 जून 2024 तक पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम कितना दिया मंत्री जी? 2,29,789 करोड़ या 2,30,000 करोड़ मान लीजिए। और बीमा कंपनियों को मुनाफा कितना हुआ? 63,648 करोड़। यानी किसान को क्लेम कम और बीमा कंपनी को ज्यादा। बीमा कंपनियां 63,648 करोड़ कमाती हैं और मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ये किस प्रकार की स्कीम है? सर, एक और पहलू, मोदी सरकार खेती को बंधक बनाने के लिए पहले 3 खेती विरोधी काले कानून लाई और फिर एमएसपी पर खरीद ही नहीं करवाई। यहां एमएसपी की बड़ी चर्चा हुई। एक सवाल के जवाब को आपदा में अवसर तब्दील करने के लिए यही सरकार 3 कृषि विरोधी काले कानून लाई। लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर 1 साल से ज्यादा पड़े रहे, धूप में, गर्मी में, बारिश में। आपने भी उनकी व्यथा महसूस की होगी, उनका दर्द जरूर महसूस किया होगा। 700 किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत को संसद के अंदर संवेदना प्रकट करने से इनकार कर दिया गया। किसान तड़प तड़प कर केवल न्याय मांगने आया था, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत देकर हक मांगने आया था, लाल किले पर कब्जा करने नहीं आया था। पर कानून तो वापस लिए। एमएसपी की गारंटी का वादा जो किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और आज मैं आपसे एक कहूंगा, किसान एमएसपी की गारंटी क्यों मांगता है? क्या जरूरत है एमएसपी की गारंटी की? कारण बड़ा साफ है, क्योंकि मोदी सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार घोषित एमएसपी पर, जो एमएसपी आप निर्धारित करते हैं, उस पर आप फसल खरीदते ही नहीं। यह दुर्भाग्य है इस देश का। तो एमएसपी का फायदा क्या है? और यह मैं नहीं कह रहा, सदन के पटल पर मैंने सवाल पूछा और 6 दिन पहले राज्यसभा में उस सवाल का जवाब आया। उस जवाब ने इस ढोल की पोल खोल दी। और ये वो जवाब है सर। दिस इज अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 483 आंसर्ड ऑन 26 जुलाई 2024 बाय द ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इन्होंने बताया, क्योंकि मैंने पूछा था कि कितनी रबी 2023-24 की फसल पैदा हुई, आपने कितनी एमएसपी पर खरीदी। मैं वो पढ़कर बताना चाहता हूं। गेहूं 2023-24 रबी में 1129 लाख मीट्रिक टन पैदा हुई, आपने खरीदी, आपका जवाब है 262 लाख टन, यानी 23%। बाकी कहां जाएं? आप एमएसपी पर खरीदते ही नहीं। आप रखते होंगे, आप बहुत बड़े किसान हैं ना। जो 16,53,000 टन पैदा हुई, ये मंत्री जी ने बताया। एमएसपी पर कितनी खरीदी? 0, एक दाना नहीं खरीदा। मैं नहीं कह रहा, आपका जवाब है। चना जो आप भी उगाते हैं, मैं भी उगाता हूं, इस यहां जो कृषि की पृष्ठभूमि से जुड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं वो जुड़े हैं। 115,76,000 टन पैदा हुआ, आपने बताया खरीदा कितना? 115,76,000 टन से 43,000 टन, 0.37% एमएसपी पर खरीदा। मैं नहीं कह रहा, ये आपका जवाब है 6 दिन पुराना। मसूर 17,54,000 टन पैदा हुई, आपने खरीदी कितनी? रबी में 2,47,000 टन, 14%। सरसों 131,61,000 टन पैदा हुई, आपने बताया खरीदी कितनी? 12,09,000 टन, 9.19%। सूरजमुखी आपके मुताबिक 51,000 टन पैदा हुई, 0% एमएसपी पर खरीदी। ये आपका जवाब है, जो 6 दिन पहले इसी सदन में आपने मुझे दिया। जब आप एमएसपी पर मेरी फसल खरीदेंगे ही नहीं, तो उस एमएसपी को खत्म करिए, उस एमएसपी को बुलडोजर के नीचे कुचलिए,
उसका लाभ क्या है? सवाल बड़ा सीधा सर। और इतना ही नहीं, एक और घोर अन्याय किसान के साथ। कृषि मूल्य आयोग से बड़ी तो कोई रिपोर्ट नहीं, उनकी ताजी रिपोर्ट में लेकर आया। कृषि मूल्य आयोग ने खुद स्वीकारा कि एमएसपी का मूल्यांकन प्रांत की लागत के मुताबिक सही नहीं है। राज्यों में फसल के उत्पादन की लागत एमएसपी से अधिक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एमएसपी की ये जो कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट है वो मैं लेकर आया हूं 2024 की 25 की इनकी, जो इन्होंने अपलोड कर रखी है। सर, इसमें उन्होंने ये माना, सीएसीपी ने इसी रिपोर्ट में 2022-23 की लागत का 2024 की रिपोर्ट में वास्तविक मूल्यांकन किया, C2 प्लस 50% पे भी नहीं, A2 प्लस FL पर। और उन्होंने लिखा है कि उसके आधार पर भी, मंत्री जी ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, रागी में पूरे देश में 1167 रुपया प्रति हेक्टेयर का किसान को नुकसान हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएसीपी कह रहा है। धान में महाराष्ट्र के मेरे साथी यहां बैठे हैं, किसान को 31.4% का नुकसान हुआ। राजस्थान के साथी यहां बैठे हैं, बिल्कुल मेरे सामने आदरणीय मंत्री जी, ज्वार में 718 रुपया प्रति हेक्टेयर का नुकसान हुआ। उड़द में गुजरात के मेरे साथी बैठे हैं, 475 रुपये हेक्टेयर का नुकसान हुआ। सोयाबीन में गुजरात में 4,749 रुपये का नुकसान हुआ। तो फिर ऐसे एमएसपी का औचित्य क्या है? ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी रिपोर्ट कह रही है। और सर, एक और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 23 फसल पर एमएसपी देते हैं, जिन पर नहीं देते, अगर कीमत गिर जाए तो उस पर यह मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, आपने ताला लगा दिया। ये स्कीम किसके लिए है? आलू के लिए, टमाटर के लिए, प्याज के लिए, सेब संतरे के लिए, कीनू के लिए, नारियल, मिर्च और अदरक के लिए। 2022-23 में मंत्री जी इसका बजट था 4007 करोड़। 2023-24 में आपने बजट काटकर कर दिया 40 करोड़, और इस साल कितना किया? 0। इस साल बजट है 0। सर, इतना ही नहीं, खेती, खाद और डेयरी क्षेत्रों से जुड़ी जितनी स्कीमें हैं उनमें भयंकर कटौती माननीय कृषि मंत्री जी ने कर दी। पीएम फसल बीमा योजना 23-24 में 15,000 करोड़, 24-25 में 14,600 करोड़। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस टू स्टेट्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स 23-24 में 446 करोड़, 24-25 में काटकर 300 करोड़। पीएम किसान मानधन योजना 23-24 में 138 करोड़, 24-25 में 100 करोड़। पेमेंट फॉर इंडिजीनियस यूरिया 23-24 में 1,02,000 करोड़, 24-25 में 1 लाख करोड़। पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ यूरिया 23-24 में 30,000 करोड़, 24-25 में 22,634 करोड़। पेमेंट फॉर इंडिजीनियस पीएनके फर्टिलाइजर 23-24 में 32,370 करोड़, अब 26,500 करोड़। पेमेंट फॉर इंपोर्टेड पीएनके फर्टिलाइजर 23-24 में 27,930 करोड़, अब 18,500 करोड़। डेयरी डेवलपमेंट में 23-24 में 371 करोड़, अब 0। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कम से कम गाय का तो सोच लेते, उसमें 23-24 में 869 करोड़, अब 700 करोड़। डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव्स, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, 23-24 में 166 करोड़, अब 0। पीएम किसान संपदा योजना 23-24 में 745 करोड़, अब 729 करोड़। अकेले 25,711 करोड़ तो आप फर्टिलाइजर की सब्सिडी खा गए, काट दी आपने। और सर, मोदी सरकार में 9 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। एनसीआरबी ये बोलता है 1,04,49, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी रिपोर्ट एनसीआरबी की लेकर आया हूं। हर रोज इस देश के 31 अन्नदाता आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर है। आपको नींद कैसे आती है? आपकी आत्मा क्यों नहीं झकझोरती? आपकी आत्मा आपको कचोटती क्यों नहीं? सवाल यह है, एक देशवासी के तौर पर मैं ये पूछना चाहता हूं।
सर, एक तरफ फसल की कीमत नहीं और दूसरी तरफ ये हाल। इसीलिए राहुल जी ने, खड़गे जी ने ये कहा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी इसी सदन से दिलाएंगे, खेती पर गब्बर सिंह टैक्स से पीछा छुड़ाएंगे और किसान को कर्ज मुक्ति भी दिलाएंगे। हम ये करके दिखाएंगे। और हालात क्या हैं सर, कि जब लोकसभा में विपक्ष के नेता, मेरे नेता राहुल गांधी, दलितों, किसानों और मजदूरों के हितों की बात उठाते हैं तो ये हमारी जात पूछवाते हैं। ये आप यहाँ की चर्चा करिए सर, जात की चर्चा नहीं, आप यहाँ की बात करिए। सर, जात जाननी है, आप यहाँ की बात करिए। ओके सर, जात जाननी है तो सोनीपत के खेतों में चिलचिलाती गर्मी में राहुल गांधी जी के साथ धान की पौध लगाते किसान से हमारी जात पूछिए। जात पूछनी है तो आजादपुर मंडी में आंसू बहाते हुए सब्जी वाले रामेश्वर भाई से पूछिए, जिसकी कड़ी मेहनत की जिंदगी का एक हिस्सा बांटने मेरे नेता वहां गए थे। जात पूछनी है तो सुल्तानपुर के जूती गांठने वाले हमारे मेहनतकश रामचेत भाई से पूछिए, जिसके साथ बैठकर उसकी मेहनत का पसीना बांटा था मेरे नेता ने। जात पूछनी है तो अंबाला और चंडीगढ़ के ट्रक ड्राइवरों से पूछिए, जिनकी मुश्किल जिंदगी का सुख और दुख बांटा था हमने। हमारी जात पूछनी है तो कीर्ति नगर के हमारे बड़ई भाइयों से पूछिए, करोल बाग के मैकेनिक भाइयों से पूछिए, जिनकी मेहनत का आकलन महसूस करने और समझने गए थे हमारे नेता। सत्ता के अहंकार की ऊंची अट्टालिकाओं में बैठे हुए आपको किसान, मजदूर, दलित, गरीब की आवाज सुनाई नहीं देती। काश इनको मैं फिर कहूंगा, ये फिर कहेंगे मेरे आदरणीय बड़े भाई मंत्री जी, दिनकर जी की बात सुन लेते। दोबारा याद दिलाता हूं, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, शोर मचा रहे हैं केवल कायर और क्रूर। सर, समय आ गया है उपसभापति महोदय, समय आ गया है कि अहंकार की रुई को अपने कानों से निकालिए, सत्ता के घमंड के पर्दों को आंखों से हटाइए, दिल पर पड़े पत्थरों को दूर करिए, थोड़ा सा किसान और मजदूर की टीस को समझने लग जाइए, ताकि किसान, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ों की चित्कार आपके मन, उनकी व्यथा, उसकी चित्कार आपको सुनाई देने लगे आदरणीय मंत्री जी। वरना हम भी संकल्प लेते हैं, चलो संघर्ष आठों याम तुमसे। याम उपसभापति जी प्रहर को कहते हैं, एक दिन में 8 प्रहर है। चलो संघर्ष आठों याम तुमसे, चलो संघर्ष आठों याम तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे। चलो संघर्ष आठों याम तुमसे, करेंगे संघर्ष अंत तक संग्राम तुमसे। हमारी कल्पना, किसान के लिए जो हमारी कल्पना है, इस देश की कल्पना है, मजदूर के लिए जो है हमारी कल्पना साकार होगी, किसानों की फिर जय जयकार होगी। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान